गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज मास कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है। परसेंटेज मास कंपोजिशन कहने का मतलब क्या है कि कोई भी कंपाउंड है हमारे पास, कोई भी, जैसे H2O एक कंपाउंड है, देन H2SO4 हो गया, देन CO2 वगैरह हो गया। तो इसमें किसी भी एलिमेंट की कितने हिस्सेदारी है, ठीक है, उस चीज को हम यहाँ पे परसेंटेज पढ़ेंगे। मतलब अगर H2O है, H2O अगर हम यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये बना हुआ है। इसमें दो एटम्स है हाइड्रोजन के और एक एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन का। ठीक, तो ये जो एटम्स हैं ये कितने परसेंटेज में, मतलब अगर इन दोनों का हम देखें तो क्या देखेंगे कि ये 100% होने चाहिए। अगर कंपोजिशन इनका देखें तो इस 100% में हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है और इसी 100% में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है। इसे हम यहाँ पे बेसिकली मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो मास परसेंट एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ये काफी सिंपल टॉपिक है। सिंपल टॉपिक मतलब कुछ भी इसमें से कोई क्वेश्चंस जनरली नहीं पूछे जाते मेंस वगैरह में, आईआईटी मेंस या नीट वगैरह में। ठीक है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉर्मल कंपोजिशंस को समझने के लिए कि किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है उसको समझने के लिए काम में आता है। तो फॉर्मूला क्या है? परसेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। हम यहाँ पे जिस एलिमेंट का परसेंटेज मास निकालेंगे उसका एटॉमिक मास लेना है और कंपाउंड में कितना एटम्स दिया गया है वो लेना है। उसे डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर मास से। यहाँ जो मॉलिक्यूलर मास होगा, ये मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए? तो जो कंपाउंड हम लेंगे, जिस कंपाउंड का हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो कंपाउंड हम देखेंगे, जैसे यहाँ हमने H2O लिया था तो H2O का मॉलिक्यूलर मास लेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालने का क्या फंडा है कि जो भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास को ऐड करना होगा। तो चूंकि यहाँ पे दो एटम्स हैं तो 2 × 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए लेंगे और ऑक्सीजन यहाँ पे एक है तो इसे हम 16 लिखेंगे। ये हमको क्या देगा? ये देगा 18 ग्राम H2O। ठीक है, इसे हम 18 ग्राम H2O करेंगे पर मोल। ठीक है, जनरली हम ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं या फिर यूनिफाइड मास लेते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो हम यहाँ पे मास लेंगे, सपोज कीजिए मॉलिक्यूलर मास हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिया है तो ऊपर जो हमारा एटॉमिक मास है ये भी ग्राम एटॉमिक मास होना चाहिए। अगर हमने एटॉमिक मास यूनिफाइड मास में लिया है तो मॉलिक्यूलर मास भी हमारा यूनिफाइड मास ही होना चाहिए और इसे हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ताकि हमें परसेंटेज मिल सके। तो बेसिकली क्या देखा जाता है कि जो भी कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स के जो एलिमेंट है, जैसे H2O को मैंने बताया, H2SO4 में क्या है? हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो ये सब जो भी एलिमेंट्स है इनका अपना एक परसेंटेज है, एक हिस्सेदारी है कि हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड में कितना होगा, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में कितना होगा और ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या होगी सल्फ्यूरिक एसिड में। उसी तरीके से CO2 में कार्बन की परसेंटेज कितनी है, मतलब कार्बन की कितनी हिस्सेदारी है, ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है, ऑक्सीजन की कितनी हिस्सेदारी है। तो निकालने का तरीका क्या है? सिंपल तरीका, पहले सबका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। जैसे यहाँ मैंने हाइड्रोजन का बताया तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन अगर देखा जाए तो इसे कैसे निकालेंगे? इसे इस तरीके से लिखा जाता है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू, अभी इसमें H2O में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है? तो टोटल 2 हाइड्रोजन, इसे हम यहाँ 2 लिखेंगे, इनटू एटॉमिक मास कितना है इसका 1 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100। तो यहाँ पे जो भी हमको वैल्यू मिलेगा वो हमारा क्या होगा? परसेंटेज कंपोजिशन होगा। यहाँ मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या था? मॉलिक्यूलर मास बेसिकली 18 हमने वाटर के लिए लिया है, एक ऑक्सीजन एटम है और 2 हमारा हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या हमारा कंपोजिशन आएगा। तो 2 9 18 और 100 को अगर डिवाइड किया जाए 9 से तो क्या होगा? 100 डिवाइड बाय 9 अगर करते हैं तो 11 पॉइंट, ये हमें देगा 11.11%। ठीक है, अब इस जगह पे
वापस से हमें अगर ऑक्सीजन देखना है तो ऑक्सीजन को निकालेंगे इसी तरीके से, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन आटम। ठीक है, तो ये भी सेम तरीके से लिखाएगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन आटम कितने हैं यहाँ पे, 1 है, 1 इंटू एटॉमिक मास क्या होगा ऑक्सीजन का 16, और मॉलिक्यूलर मास जो H2O का है वो हो जाएगा 18। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ताकि हमें परसेंटेज मिल सके। तो अब इसे अगर डिवाइड किया जाए तो 16 डिवाइडेड बाय 18 ये हमें देगा 88%, 88.88%। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये हमारा परसेंटेज कंपोजिशन H2O का निकल गया, मतलब ऑक्सीजन का क्या परसेंटेज है और हाइड्रोजन का क्या परसेंटेज है इसमें, वो चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से हम H2SO4 का निकाल सकते हैं, CO2 का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपका होमवर्क रहेगा, H2SO4 और CO2 आप खुद से एक बार निकाल के प्रैक्टिस करेंगे। फॉर्मूला लिखने का जनरल तरीका है, ठीक है, जो भी एलिमेंट हम लेंगे उस एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई करेंगे उसके एटॉमिक मास से, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो अगर H2SO4 निकाला जाए, H2SO4 लिखा जाए, तो ये मैं एक सिंपल सा एक सल्फर का मैं यहाँ बता रहा हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपका होमवर्क रहेगा। सपोज कीजिए हमें अगर परसेंटेज ऑफ सल्फर चाहिए तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर कितने हैं 1 इनटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितने हैं 32 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 98 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसी तरीके से आप हर किसी का निकाल सकते हो। तो 32 डिवाइडेड बाय 98 क्या होगा, इट विल गिव यू 0.32, मतलब ये आना चाहिए यहाँ पे 32.65%। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि H2SO4 में जो परसेंटेज आई है सल्फर की, वो परसेंटेज कितनी है 32.65%। तो बेसिकली मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट जो है वो इस तरीके से निकाला जाता है, मतलब कोई भी कंपाउंड में जितने भी एटम्स है, हर एटम्स की 100% में से कितनी हिस्सेदारी है वो परसेंटेज यहाँ पे हम निकालते हैं। ठीक है, तो